अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेट्स स्टार्ट इट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर पाथ में है तो वो मोशन होती है सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, अर्थ की मोशन सन के अराउंड सर्कुलर मोशन है। सिमिलरली, मून की मोशन अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन है। अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो मोशन ऑफ फेरिस व्हील वो भी सर्कुलर मोशन में है। एग्जाम्पल लेंगे कि स्टिंग के साथ हमने एक स्टोन को टाई किया हुआ है और इसे हम एक उसका स्टिंग का कोना हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, दूसरे कोने से हमने स्टोन को बांधा हुआ है और इसे हम घुमाते हैं। जब हमने घुमाना है जो मोशन प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास होती है सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल हम इधर लेते हैं, टेक अ स्मॉल स्टोन, टाई इट एट वन एंड ऑफ द स्टिंग एंड कीप द अदर एंड ऑफ द स्टिंग इन योर हैंड। नाउ रोटेट द स्टोन होल्डिंग द स्टिंग। द स्टोन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। द मोशन ऑफ स्टोन विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। इसके नतीजे में जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास है सर्कुलर मोशन। सिमिलरली, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज सर्कुलर मोशन। आपको ये मून नज़र आ रहा है, ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रहा है। इसकी मोशन कौन सी है? सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है? और जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल लिया है, स्टोन के साथ स्ट्रिंग के साथ हमने एक स्टोन को बांधा हुआ है। इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। हमने स्ट्रिंग जब हमने एक स्टोन को स्ट्रिंग के साथ बांधा, हमने स्ट्रिंग को रोटेट किया यानी कि घुमाया, तो जो ये मोशन प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब हमने ये स्टोन को घुमाया तो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही क्यों आती है? कौन सी चीज़ है जो मोशन जो इसे फोर्स करती है कि सर्कुलर मोशन में ही मूव करो? वो होती है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ही ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए फोर्स करती है। हमने स्टोन को स्ट्रिंग के साथ बांधा है। स्ट्रिंग स्टोन को पुल करती है कि सर्कुलर पाथ में ही मूव करो। इधर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, ये अपने माइंड में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? जो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है उसकी मोशन के। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक कार है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी टूवर्ड्स सर्कुलर पाथ है, लेकिन सेंट्रीपिटल वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसका जो मेन पॉइंट होगा सर्कुलर पाथ का वो हमारे पास से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारे पास जो पॉइंट है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। एक कार है जो कि हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी टूवर्ड सर्कुलर पाथ है, लेकिन ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसके मेन पॉइंट से ये सेंट्रीपिटल फोर्स में एक्ट कर रही है। फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये मेन जो पॉइंट होता है इधर से लेकर रोड तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास रेडियस। लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है इसका रेडियस r है। द एक्सेलरेशन AC प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स FC को कैलकुलेट कर सकते हैं। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर r। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m ही होता है और इधर हम सेंट्रीपिटल फोर्स ले रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। FC इज इक्वल टू m। ए की वैल्यू हमने कौन सी कैलकुलेट की है? वी स्क्वायर ओवर r। m एज इट इज रहेगा, इधर AC की वैल्यू पुट कर देंगे वी स्क्वायर ओवर r। एफ सी के हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। दिस रिलेशन शो सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड ऑन मास स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड रेसिप्रोकल टू द रेडियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास क्या होती है? जो हमने स्ट्रिंग के साथ स्टोन को अटैच किया हुआ है, स्ट्रिंग स्टोन को इनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही होती है, लेकिन स्टोन स्ट्रिंग को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा होता है।
जो स्टोन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो उसकी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो होती है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज समटाइम कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Consider a stone tied to a string move in a circle. The necessary centripetal force act on the stone through the string that keep it to move in a circle. According to Newton's third law of motion, there exists a reaction to the centripetal force. According to Newton's third law, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स अगर अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके रिएक्शन में हमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रही है। जैसा कि हमने इधर से स्टिंग, ये स्टिंग है हमारे पास, ये स्टोन है, अगर हम इसे रोटेट कर रहे हैं तो ये स्टिंग जो प्रोवाइड कर रही है स्टोन को वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जो स्टोन स्टिंग को प्रोवाइड कर रहा है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। होप सो इस एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इधर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इधर एक एग्जांपल लेते हैं। A stone of mass 100 gram is attached to a string 1 meter long. The stone is rotating in a circle with a speed of 5 meter per second. Find the tension in the string. हमने टेंशन फाइंड करनी है। मैथ मेरे पास गिवन है, ये ग्राम में है, हमने किलोग्राम में करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 kg। वेलोसिटी हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकंड। रेडियस गिवन है r इज इक्वल 1 मीटर, t इज इक्वल टू f। सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, यहाँ पे टेंशन फाइंड करनी है, t इज इक्वल टू एफ सी। Tension T in the string provide the necessary centripetal force given by Fc is equal to mv square over r। तो अगर हमने ये कह दिया है कि टेंशन फोर्स किसके इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो T इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर हो जाएगा। इधर m की वैल्यू पुट करेंगे, वी सी स्क्र की वैल्यू पुट करेंगे, ओवर रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, तो टेंशन फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी 2.5 न्यूटन। Thus tension in the string will be equal to 2.5 न्यूटन। एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर एंड क्रीम सेपरेटर इज द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, गाड़ी को मूव कराने के लिए कौन सी फोर्स नेसेसरी होती है? यस राइट, फ्रिक्शन फोर्स। अगर गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स कम हो तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। जब पाथ कर्व हो और रोड गीली हो यानी कि वेट हो तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगी, चांसेस हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो स्किड कर जाए। स्किडिंग से बचने के लिए बैंकिंग ऑफ रोड की जाती है। बैंकिंग ऑफ रोड में आउटर एज जो है वो इरेज कर दिया जाता है। बैंकिंग ऑफ रोड प्रोवाइड करती है फ्रिक्शन हमारी गाड़ी को और स्किडिंग से बचाती है। When a car take a turn, centripetal force is needed to keep it in its curved track. The friction between the tire and the road provide the necessary centripetal force. The car would skid if the force of friction between the tire and the road is not sufficient enough, particularly when the road are wet. This problem is solved by banking of curved roads. Banking of the road mean that the outer edge of the road is raised. Washing machine dryer. वॉशिंग मशीन ड्रायर जो होती है वो स्पिन कर रही होती है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर? और इसकी वाल में हमारे पास नंबर ऑफ होल्स होते हैं। जब सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये नंबर ऑफ होल्स हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स वाटर ड्रॉप्स को पुल करती है कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएं। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस फिनोमेना इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेट्स रीड इट। When it spins at high speed, the water from wet clothes is forced out through these holes due to lack of centripetal force. Centripetal force pulls the water drops outward. This phenomenon is a centrifugal force. जैसे हमने पीछे भी हमें हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके नतीजे में उसके रिजल्ट में हमें एक रिएक्शन मिल रहा है जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इज दैट क्लियर? थर्ड हम बात करते हैं क्रीम सेपरेटर की। ये भी हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है। क्रीम सेपरेटर हाई स्पीड स्पिनर है, इसमें हैवी कंटेंट्स होते हैं, वो आउटवर्ड मूव कर रही होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है कि एक पार्टिकल्स को आउट सेंटर में ही मूव करें।
इनवर्ड ही मूव करे, लेकिन खुद हैवियर कंटेंट्स जो होते हैं, हैवियर पार्टिकल्स जो हैं वो खुद आउटर एज में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर कंटेंट्स को ये मूव करवा रहे हैं इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन में ही एक पाइप फिक्स्ड होता है, जिससे हम ये क्रीम जो हमारे पास बन रही है, ये बाउल में से ये क्रीम को हम सेपरेट कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये रिएक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स का अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Cream separator. A separator is a high-speed spinner. The bowl spin at very high speed. Heavier content of milk to move outward in the bowl, pushing the lighter contents inward towards the spinning axis. Therefore, skimmed milk, which is denser than cream, is collected at the outer wall of the bowl. The lighter part, mean cream, is pushed towards the center from where it is collected through a pipe. सब बेसिक क्वेश्चन स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई इज द पोस्टेड स्पीड फॉर अ टर्न लोअर देन द स्पीड लिमिट ऑन मोस्ट हाईवेज। आंसर आपने बताना है, इसका हिंट क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।